आज़ाद विजन ग्वालियर की संगीतमय यात्रा में आज मौजूद है मोहम्मद गौस एवं तानसेन के मकबरे पर, जो राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक है। जैसा कि आपको विदित होगा कि ग्वालियर को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूज़िक बाय यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क (UCCN) द्वारा घोषित किया गया। और इन क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूज़िक घोषित होने के पीछे हमारे दो प्रमुख संगीतकार तानसेन और उनके गुरु मोहम्मद गौस की बहुत अहम भूमिका है। इसलिए आज हम आपको लेकर आए हैं इनके मकबरे पर, और इनके मकबरे की पूरी जानकारी हम अपने गाइड के साथ दे रहे हैं आपको। तो देखिए आज़ाद विजन के साथ मोहम्मद गौस और तानसेन का मकबरा। मकबरा और मोहम्मद गौस टॉम दोनों यहाँ साथ में बने हुए हैं। बड़ा वाला जो बिल्डिंग है वो मोहम्मद गौस का है, छोटा तानसेन का है साइड से। मोहम्मद गौस जो थे वो तानसेन के गुरु थे, बर्थ गुरु थे, ठीक है। जो कि मोहम्मद गौस सूफ़ी संत थे सर, और मुग़ल पीरियड में एक बहुत लंबी एज थी उनकी। बाबर से लेके उनके ग्रैंडसन अकबर पीरियड तक थे, 90+ एज थी उनकी करीबन। तो वो सूफ़ी संत थे। जब उनकी डेथ हुई, अकबर के भी गुरु थे, उनके फादर हुमायूं थे और उनके ग्रैंडफादर बाबर के भी थे। तो ये अफ़गानिस्तान से आए थे, यहाँ ग्वालियर सेटल हो गए। बाद में डेथ हुई थी, यहाँ उनको दफनाया गया उनकी वसीयत के अनुसार। तो अकबर ने उनकी मेमोरी में ये मकबरा बनवाया, जो पूरा ये सैंडस्टोन का है। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है पूरा, खाली इंडियन नहीं है ना इस्लामिक है, दोनों का मिक्स है, इंडो इस्लामिक। इसमें टॉम तो सारे मुस्लिम थे, पर नीचे के जो पार्ट थे, कुछ पार्ट वो हिंदू आर्किटेक्चर कहलाता है। इसमें जो जालियाँ हैं वो डिफरेंट टाइप की हैं, लगभग 30 टाइप्स की डिफरेंट जालियाँ हैं। तो ये मोहम्मद गौस का मकबरा कहलाता है, अंदर उनकी कब्री बनी हुई है। साइड में तानसेन जी का है। तानसेन जो थे म्यूज़िक सम्राट कहलाते हैं। और ग्वालियर के पास में एक बहट गांव है, 40 किलोमीटर पास करीबन, वहाँ उनका जन्म हुआ था। वो ब्राह्मण कास्ट के थे, तनुदत्त मिश्रा नाम था उनका। तन्ना मिश्र उनके फादर का नाम था, मकरंद तन्ना मिश्र उनका नाम था, सॉरी तन्नू मिश्र, तन्ना मिश्र बोलते थे। और तानसेन तो बाद में नाम पड़ा। मकरंद पांडे उनका नाम था फादर का, मकरंद मिश्रा, मकरंद पांडे। लेकिन कहते हैं उनके माँ बाप की औलाद नहीं हो रही थी, तो मोहम्मद गौस के दुआओं से उनको ये तानसेन पैदा हुए थे। बाद में ये उनके इसलिए बर्थ गुरु कहते हैं, इनको जन्म गुरु कहते हैं। जब बड़े हुए तो इनकी म्यूज़िकल शिक्षा जो है वो हरिदास साहब के ज़रिए हुई थी। और बाद में ये एज ए म्यूजिशियन की पोस्ट पे रीवा महाराज के यहाँ अपॉइंट हो गए थे। उनके मेन संगीतकारों में उनका नाम था तानसेन का। लेकिन अकबर यूँ कि एक सम्राट थे पूरे हमारे देश के उस समय, तो ज़्यादातर राजा महाराजा इनवाइट करते थे उनको अपने यहाँ पर। तो स्पेशली म्यूज़िकल प्रोग्राम ज़रूर अरेंज करते थे, डांस का, म्यूज़िक का, क्योंकि अकबर जो थे वो डांस म्यूज़िक के ज़्यादा शौकीन थे। तो जब उनका म्यूज़िकल प्रोग्राम अरेंज किया उन्होंने, रीवा महाराज ने, तो अकबर ने जब वो संगीत सुना तानसेन का, तो वो फिदा हो गए और उनसे मांग लिया। उन्होंने कहा कि हमको तानसेन चाहिए हर हालत में। तो रीवा महाराज ने देने से मना कर दिया। बोले हमारे म्यूजिशियन है, फेमस म्यूजिशियन, हमारे यहाँ की शान है ये। पर अकबर ने उनको धमकी दे दी, बोले कि हमको तानसेन चाहिए, चाहे किसी भी हालत में, चाहे जैसे भी हो। पर रीवा महाराज जरा नहीं चाहते थे, बात लड़ाई तक आ गई। तो ये बात तानसेन को पता चली, तो तानसेन नहीं चाहते थे कि उनके पीछे लड़ाई हो जिसमें लाखों लोग मारे जाएं, चाहे वो इधर के भी मारे जाएं, उधर के भी मारे जाएं। और उन इतनी मौतों का जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा, तानसेन को ही लगा। तो उन्होंने रीवा महाराज से कहा कि महाराज, मेरे लिए आप इतनी लाखों लोगों की जान मत गंवाएं। मैं अकबर के साथ चला जाता हूँ। लेकिन वहाँ मसला ये था कि इमेज का सवाल आ गया था, इज़्ज़त वाली बात। क्योंकि अकबर ने धमकी दे दी ना, अब धमकी के बाद में आप किसी को सौंप दोगे तो आपकी इमेज डाउन हो गई। तो उन्होंने धमकी दी और आपने डर के सौंप दिया। मसला तो ये आ गया ना। तो अब कोई भी इंसान वो फिर इस मामले में पीछे नहीं झुकेगा कि अब तो मरना है तो क्या होगा, जो होगा तो देखा जाएगा। क्योंकि अब इज़्ज़त भी एक बड़ी चीज़ होती है। अब तानसेन चाहते नहीं थे कि लाखों लोग मारे जाएं। तो उन्होंने कहा कि महाराज ठीक है, मैं अकबर से बात करता हूँ। उन्होंने अकबर से कहा कि आप उनसे माफ़ी मांग के, कि जो आपने जो कड़े शब्द इस्तेमाल करे हैं धमकी के,
उनको वापस लेके मुझे आप एज ए रिक्वेस्ट मांग लें तो मैं एज ए रिक्वेस्ट फिर आपके साथ चल सकता हूँ। तो उन्होंने फिर तानसेन की बात मानी। अकबर आए रीवा महाराज के पास, उनसे अपने शब्द वापस लिए कि भाई मैंने जो आपको कहा था मैं उन्हें वापस लेता हूँ अपनी धमकी को, और आपसे एज ए निवेदन रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उनको मुझे सौंप दे दें। फिर रीवा महाराज ने कहा कि तानसेन मेरे वर्कर हैं, मुलाजिम हैं, काम करने वाले, मैं उनका मालिक नहीं हूँ, ठीक है ना। वो मेरा जॉब करते हैं, मैं सैलरी देता हूँ, मालिक वो अपनी मर्ज़ी के खुद हैं। अगर वो अपनी मर्ज़ी से चले जाएँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं चाहूँ कि आप मैं उनको खुद से उठा के आपको दे दूँ तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं उनका मालिक नहीं हूँ। फिर अकबर ने तानसेन से रिक्वेस्ट की, निवेदन किया, उन्होंने उस निवेदन को स्वीकारा और वो ऐसे फिर तानसेन अकबर के यहाँ पहुँचे और उनके 9 रत्नों में शामिल हुए। और अकबर के टच में आने के बाद, क्योंकि मोहम्मद गौस ने इनका लालन पालन भी किया था तानसेन का, बाद में माँ बाप की डेथ के बाद में, तो ये मुस्लिम धर्म से इम्प्रेस होकर फिर बाद में कन्वर्ट हो गई। इन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया, बाद में कन्वर्ट हो गए थे, मुस्लिम हो गए। बाद में इनकी शादी हुई बाद में, तो मोहम्मद गौस की बेटी के साथ भी हुई और एक बार शायद किसी और के साथ ध्यान नहीं उनका। तो 3 बेटे हुए उनके, सबसे बड़े बेटे साइंस खां थे। और बाद में जब उनकी डेथ हुई तो तानसेन की वसीयत थी कि मुझे ग्वालियर दफना है, क्योंकि ग्वालियर मेरी जन्मभूमि है, बर्थ प्लेस है, और बैठ यहाँ से 40 किलोमीटर दूर एक गांव है, गांव में ना दफना के यहाँ दफनाया गया, जबकि बर्थ उनका गांव में है ना बैठ, तो वो भी उनकी सेकंड वसीयत थी, तो ग्वालियर दफना है और मुझे बर्थ गुरु के बगल में दफना है, ठीक है ना। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वसीयत ये थी उनकी कि मेरे मकबरे को एक बहुत मामूली सा रखना मेरे गुरु के सामने, क्योंकि जनरली लोग सोचते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं कि शायद मोहम्मद गौस मुस्लिम थे और अकबर मुस्लिम रहे हैं, तो इसलिए हो सकता है कि उन्होंने अपने गुरु का इतना बड़ा आलिशान बनवा दिया। तानसेन हिंदू से कन्वर्ट हुए थे, मुस्लिम हुए, तो शायद छोटा सा बनवा दिया, ऐसा नहीं है। अकबर उनको अपने गुरु से ज़्यादा लाइक करते थे तानसेन, क्योंकि म्यूज़िक सम्राट टाइटल उन्हीं के आगे लगा है, वो अपने गुरु से बहुत आगे निकल गए थे। लेकिन तानसेन अपने आप को बहुत छोटा मानते थे गुरु के सामने, और उन्होंने दुनिया में ये आने वाले जनरेशन के लिए एक मैसेज किया था कि आप मेरे मकबरे को बनाना, आप तो बिल्कुल मामूली सा बनाना, नहीं वरना अकबर इससे भी कई गुना बड़ा मकबरा बगल से बनवा सकते थे, लेकिन वो उनकी विश थी तीसरी कि बहुत छोटा था, इसलिए उनका वो छोटा सा साइड से मकबरा बना हुआ है, हाँ छोटा वाला इधर, वो सामने वाला है। तो ये मोहम्मद गौस का है, वो तानसेन का है, उन्हीं के साइड से तानसेन की कब्र के बगल में उनके बेटे साइंस खां की कब्र भी बनी हुई है। बाकी ये मॉस्क बने हुई है, बड़ा सा मस्जिद है, जो यहाँ पे वो मोहम्मद गौस और तानसेन वगैरह नमाज़ पढ़ा करते थे। बाकी जितनी और कब्रें हैं वो सब फैमिली पर्सन की हैं, मोहम्मद गौस की भी और तानसेन की। इधर से आ जाइए। और बाद में पेड़ गिर गया, उसको ASI ने फिर दोबारा लगा दिया, सूख गया था, वो तो ख़त्म हो गया था। अब वो फिर दोबारा आ गया, तो वो जो रेलिंग लगा दी लोहे की, तो वो पेड़ है जिसकी वो पत्ती सूखा करती थी। बाकी मॉस्क देखिए, बड़ा सा मस्जिद है, ये नमाज़ पढ़ते थे ऊपर। इसमें इमली हो रहा है? नहीं, पत्ते पत्ते ही रहते हैं उसमें। अच्छा, ये इतने सारे और किसके हैं? मतलब और भी तो खबर है। मोहम्मद गौस और तानसेन वगैरह। अच्छा, सब उनके फैमिली वाले हैं। ज़्यादातर मोहम्मद गौस की फैमिली पर्सन है। मतलब हर जालियाँ देखिए अलग अलग डिफरेंट है, बिल्कुल अलग अलग। पूरा बनी हुई है, जनरली एक ही जगह। ये मार्बल के हैं या सैंडस्टोन है? लोकल सैंडस्टोन है। अच्छा, बाकी तो केमिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, सफाई चल रही है, काले हो गए थे बिल्कुल, देखिए सब निकाल ये तानसेन का देख लीजिए, फिर मोहम्मद गौस के झरोगा क्या होगा? मेरे को नहीं मालूम, झरोगा ही बोलते हैं उसको।
बुर्का पहन के नहीं था। अब मेन चीज़ अंदर मत जाओ, बाकी ट्रेन के बाद घूम सकते। कब्रिस्तान में जाते कि नहीं जाते, जूते तो पहन सकते हैं ना। अब बताइए। ये बीच में तानसेन जी की कब्र है, वो बड़े बेटे साइस खां की है, 2 बेटे और थे उनके। तो ये रियल कब्र है तानसेन की, और मोहम्मद गौस साहब का वहाँ पे पूरा है। तो 16वीं सेंचुरी का है ये दोनों साथ में बने हुए हैं। चप्पल उतार के आती है। वहाँ उतार देना, अंदर जाना जाते थे। मम्मा चप्पल उतार के आती है। उतार देना चाहिए। कब्रिस्तान है। कोई बात नहीं, कब्रिस्तान में जूते आज छोड़ के चले जाना चाहिए। फैमिली पर्सन के लिए। हाँ भाई, कैसे हैं? हाँ हाँ, बस ठीक है। वही सारे कबूतर अंदर क्यों जा रहे हैं? क्या कर रही है? कपड़े पहनो। चलो उधर चलो।